ओके स्टूडेंट, तो नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। और एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो हम लोग के माइंड में था कि किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल होगा। तो जनरली एक माइंड में बैठा हुआ था कि कोई भी एक अल्केन, सिर्फ कोई भी अल्केन एक ही अल्काइल प्रोड्यूस करेगा। वो सही था या गलत था? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन, all it depends on what, how many different type of hydrogen atom present in that alkane. Is it clear? और अल्काइल का नोमेनक्लेचर का सबसे पहला तरीका क्या है कि सर हम लोग उस कार्बन को पहले हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और उसी को रेफरेंस मानकर नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से? जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं, एंड देन वी फाइंड लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। क्लियर ना? और जो उसका पेरेंट चेन मिलेगा उसका बेस नेम क्या रहेगा, उस पेरेंट चेन का नाम क्या रहेगा? तो नोमेनक्लेचर तो अल्काइल का कर रहे हैं, तो नाम क्या रहेगा? अल्काइल, राइट। और उस पेरेंट चेन से जो जुड़ा रहेगा वो भी क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये तो प्योर अल्काइल है नहीं, ये प्योर अल्काइल है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो हैलोजन है, बट यहाँ पे हम लोग पहले ही एक लाइन लिख चुके हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ऑलवेज वी हैव लाइक व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस अगर रहेगा भी तो नोमेनक्लेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव किए हैं? यहाँ से। तो हम लोग कार्बन नंबर 1 इसे मान लेंगे, और इधर जाएं या इधर जाएं, 1 2 1 2 3 1 2 3। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ दिस पेरेंट चेन? 2। इसका नाम स्टार्ट हो रहा है बी से, ब्रोमो, और इसका नाम स्टार्ट हो रहा है एम से, मिथाइल। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? बी। इसका मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 1 मिथाइल, और लास्ट में क्या अटैच करेंगे स्टूडेंट? प्रोपाइल। समझ गए? ये तो होगा। नहीं चल रहा है? अच्छा चलो, ये चल रहा है, चल रहा है। एक क्वेश्चन लिखी तो, फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये पहला क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल, produce different type of alkyl and write their IUPAC name. Produce different type of alkyl and write their IUPAC name.
सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। ये फर्स्ट टाइप तो ये भी फर्स्ट टाइप रहेगा। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सबका आंसर 5 ही है। तो टाइप, कम इन टाइप ऑफ कार्बन हो गया कितना? 5। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट? 5। पहला क्वेश्चन, बिकॉज बेसिकली हम लोग को हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस बाय दिस अल्केन, उसके लिए पहला काम तो आपको यही करना था। यही मेरा पहला क्वेश्चन भी बन गया। सेकंड काम क्या करना है? जितना भी अल्काइल बन सकता है प्रोड्यूस कीजिए, सबका IUPAC नेम लिखना है। तो आप क्या करेंगे बोलिए? सर पहले यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से भी रिमूव करेंगे 1 बाई 1, एक ही बार नहीं 1 बाई 1, फिर यहाँ से रिमूव करेंगे। इस तरीके से ए अल्केन कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल देगा आपको? वेरी गुड, प्रोड्यूस कीजिए 5। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो 3 तो मैंने प्रोड्यूस किया, बाकी और 2 इसको लिख लेते हैं पहले। ये 3 आप लोग का भी रहा होगा। बोलिए इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 1 2 3 4, सर इधर जाएँ इधर जाएँ, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5। ऑनलाइन के बच्चे सुनाई पड़ रहा है? ओके। तो अब यहाँ पे आपके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 5। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन? 1। और वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? तो पहले बेस नेम लिखते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं या पहले उसका लोकेट नंबर लिखते हैं? अदर उस आर सेम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम तो हो जाएगा 4 मिथाइल, वेरी गुड, पेंटाइल। समझ गए? बोले इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इधर जाएं या इधर जाएं? क्यों सर? बड़ा चेन मिलेगा, राइट? 1 2 3 4 या 1 2 3 4, किधर? एक ही बात है ना? ओके, 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, राइट? एक ए है और एक ए है, बट दोनों मिथाइल ही है। तो मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखा है या डाई मिथाइल लिखा है? तो इसका नाम क्या रहेगा? 1, 3
डाइमिथाइल ब्यूटेन या ब्यूटाइल? सर ब्यूटाइल, क्योंकि हम लोग अल्काइल है मेरा ओवरऑल, राइट। चलिए, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ना। इधर जाएं या इधर जाएं? किधर जाएं बर्नअप? सर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया नहीं? 1 तो यहाँ मान लिए 1 2 3 1 2 3, एग्री? तो दोनों तरफ तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इक्वल हो गया। देन व्हाट? तो ये जो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ वो सिर्फ यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी जगह के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। आज के बाद वैसा कोई भी दो सिचुएशन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इक्वल अगर रहेगा, देन वी सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन which has more number of substituent. Then we select which parent chain? That parent chain which has less number या more number? More number of substituent. एक लाइन लिखिए यहाँ पे, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ये आपका आज के बाद कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, आपको मैं नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स शेयर करूँगा कि कैसे बनाते हैं किसी स्टूडेंट का। हम लोग डे 1 से ही अपना शॉर्ट नोट्स रेडी करते चलेंगे, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम लोग का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोचिए भी मत, और होने वाला भी नहीं है। 1 साल 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो एक्चुअल में नोमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स, मान लीजिए आपसे पूछते हैं, अगर बनाने के लिए मैं बोल दिया कि नोमेनक्लेचर का एक काम कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्या बनाइएगा शॉर्ट नोट्स में? और ऐसा रहना चाहिए कि पूरा नोमेनक्लेचर 10 क्लास 1 आवर में आपको रिवीजन करना हो। देखिए, मुझे अगर बोला जाता तो नोमेनक्लेचर के शॉर्ट नोट्स में जो सर्टेन रूल्स रहता है, बाकी तो एग्जाम्पल रहेगा ना रूल, और हम लोग भूल जाते हैं बेस नेम। फॉर एग्जाम्पल अल्डिहाइड का बेस नेम अल्केनल, ये भूल जाते हैं। तो रूल्स और बेस नेम ये 3 या 4 पेज में आ जाएगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टाइप ऑफ कार्बन का क्या बनाइएगा शॉर्ट नोट्स? कोई मतलब नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो नोमेनक्लेचर का क्या करना है, की पॉइंट्स जो रूल रहेगा जो हम लोग भूल सकते हैं, और बेस नेम, जैसे अल्केन का बेस नेम अल्केन रहेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, राइट। अल्कीन का जो रहेगा वो देख लेंगे, तो इस तरीके से वो देख लीजिएगा। एनीवे, तो यहाँ लिखिए, इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, if we have same number of carbon atom in parent chain, then we select that parent chain, which has more number of substituent. एक ऑप्शन ए था पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का, और एक ऑप्शन ए था पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का, राइट। इसको अगर सिलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट स्टूडेंट? 2। बट इसे सिलेक्ट करते हैं देन यहाँ मत देखिए एक ऐसा है बॉन्ड, देखिएगा यहाँ से कितना बॉन्ड बाहर गया है, एक ही गया है ना। दिस वन होल ट्रीटेड एज सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे अगर इसे सेलेक्ट करते हैं तो कितना सब्स्टिट्यूएंट? 1। इसे सेलेक्ट करते हैं तो कितना सब्स्टिट्यूएंट? 2। तो विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे रिजेक्ट करेंगे। नाउ वंस यू सेलेक्ट द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का तरीका तो इसमें सबसे ईजिएस्ट है कि जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है वहाँ ही 1 मान कर आगे बढ़ना है। 1 2 3, राइट। नाम क्या हो जाएगा? पहले ए क्या है? इथाइल। और ए क्या है? पहले किसको लिखें? 1 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और लास्ट में क्या रहेगा? प्रोपाइल। समझ गए? हो गया ना?
चलिए बोले इसमें हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ है? यहाँ से इधर जाए या इधर जाए? 1 क्यों? सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन टू इन पैरेंट चेन। सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है या नंबर ऑफ कार्बन टू इन पैरेंट चेन? वो कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल, राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? 1 1, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, राइट? 1 1 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। स्टूडेंट केयरफुली अगर देखिएगा तो आपको डाइमिथाइल ब्यूटाइल पहले भी मिल चुका है ना? और ये भी डाइमिथाइल ब्यूटाइल है, बट इससे पहले वाला डाइमिथाइल ब्यूटाइल और ए डाइमिथाइल ब्यूटाइल सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? लोकेशन डिफरेंट था। और अगर हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल मिलेगा। और अगर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल है तो हर अल्काइल दूसरे अल्काइल से डिफरेंट रहेगा। उसका क्रॉस चेक करने का तरीका, सर राइट देयर आईपीसी नेम। उसका उन पांचों में से सबका नाम दूसरे से किसी न किसी तरीके से डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डाइमिथाइल ब्यूटाइल होना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, वहाँ इससे पहले क्या था? 1 3 है, यस 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ये भी क्या है? ये है, लेकिन 1 1 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। लास्ट वन CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2, राइट? 1 इसे करेंगे 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटाइल। आपको पहले भी मिथाइल पेंटाइल मिल चुका है, राइट? वो कौन सा था? ये कौन सा है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो पांचों का 5 जो मिला है उस सबका नाम आपने लिख के क्रॉस चेक कर लिया। सबका नाम क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि आज के बाद अगर आपको कोई भी अल्केन दिया जाएगा और उस अल्केन से कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस होगा उसका नाम लिखना रहेगा, तो लिख पाएंगे? हो जाएगा ना? चलिए एक बार लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, वो जितना भी दिया हूँ आज के क्लास में सारा मैं खुद सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो मेरा सब उस पर 7 स्टार है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है, यू कांट बिलीव। उसका जब आगे क्लास में जहाँ पर रिएक्शन वगैरह में आइसोमेरिज्म में मेन उसी का रोल चलेगा, इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा 1-2 एग्जाम्पल मैं खुद और एक्स्ट्रा बढ़ाऊँगा उसमें। देखिए स्टूडेंट, वेरी फ्रैंकली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक पार्ट है जो थोड़ा सा बोरिंग है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई विल ट्राई नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर है बोरिंग लेकिन चाहिए, हर जगह पर अप्लाई होगा तो या और बहुत सिस्टमेटिक चाहिए, तो और एक नहीं करेंगे तो आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आएगा। इसके बाद का जो ऑर्गेनिक है वो समझो कि जस्ट लाइक फिजिक्स है, लाइक रेजोनेंस हो गया, हाइब्रिडाइजेशन उससे पहले या उसके बाद जो भी बोला जाए सब में बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए यहाँ तक हो गया ना? अब हम लोग बायो वाला स्टूडेंट बता पाएंगे। मान लीजिए एक ट्री है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो रूट है, इसको ट्रंक कुछ भी तो बोलते होंगे ना। और इसे क्या बोलते हैं जब उससे बहुत सारा ब्रांच? इज इट क्लियर? ब्रांच ही बोलते हैं। ओके, ये है
फल फूल। ओके, ध्यान से सुनिएगा। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मैं खुद पे ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं किनका सब्स्टिट्यूएंट? अब वो भी किसी का सब्स्टिट्यूएंट रहे होंगे। तो अगर फादर के बारे में बोला जाए तो फादर को क्या बोला जाएगा? वो किसी का सब्स्टिट्यूएंट हैं, बट वो भी सब्स्टिट्यूटेड हैं, उनके भी बच्चे हैं। वो किसी के बच्चे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, बट उनके भी बच्चे हैं। इसका मतलब वैसा सब्स्टिट्यूएंट जो खुद भी सब्स्टिट्यूटेड है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए ब्रांच तो किसी का सब्स्टिट्यूएंट था ना इसका, बट वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। तो वैसा सब्स्टिट्यूएंट क्या बोल रहे हैं? जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा, यहां देखिए, देखिए स्टूडेंट, एक क्या है? तो सर ये तो अल्काइल है। ये क्या है? लेकिन अल्काइल, इज इट पॉसिबल कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर लैब में स्टोर करके रखेंगे? रहेगा? जब भी कार्बन रहेगा तो या तो वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, एटम फॉर्म में, लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म में रहेगा तो 3 वैलेंसी शो करके रखेगा या 4 वैलेंसी अपना सेटिस्फाई करेगा। या तो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कितना बनाएगा? इसका मतलब ये है अल्काइल। क्या है? अल्काइल। तो अल्काइल, हम लोग अल्काइल क्या रहेगा? डैम श्योर अगर अल्काइल रहेगा तो किसी मेन पेरेंट चेन से अटैच रहेगा। किससे अटैच रहेगा? हम लोग अल्काइल का तो नोमेनक्लेचर सीख रहे थे कि अगर एग्जाम में आएगा कि इस अल्काइल का नाम क्या, तो ठीक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, नोटबुक पे तो एग्जिस्ट करेगा। इसका नेमिंग एज अल्काइल तो हम लोग नाम कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि एक किसी मेन पेरेंट चेन से अगर अटैच है, किससे? मेन पेरेंट चेन से। तो ये अगर मेरा है मेन वाला सबसे बड़ा वाला पेरेंट चेन, राइट, गॉड फादर ये है, तो इसका उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? जिसको मैंने सर्किल कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? और उसके अंदर भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बोलेंगे? बोलिए तो, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। समझ गए? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। इट क्लियर? तो देखिए, अगर आज किससे पहले अगर डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते तो हो सकता है कि आप लोगों को पजल हो जाता कि अब इसका कैसे करेंगे। इसलिए मैंने पहले क्या किया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में मैंने आपको अल्काइल का नोमेनक्लेचर सिखाया। यहाँ देखते रहिएगा, इंडिपेंडेंट वे में किसका नोमेनक्लेचर सिखाया? अल्काइल का। अब यहाँ पे अगर ये मेरा पेरेंट चेन है तो ये सर्कल मेरा अल्काइल हो गया, और ये अल्काइल किस कार्बन से इससे अटैच है? इस कार्बन से। इससे कैसे अटैच हुआ होगा? यहाँ से अपना एक हाइड्रोजन को हटाकर, क्या हटाकर? दैट्स वाई सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड का नंबरिंग करने का तरीका और अल्काइल का नंबरिंग करने का तरीका अलग रहेगा या सेम रहेगा? अगर इसका नंबरिंग, इसके अंदर अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो, इसका नहीं, इसके अंदर अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसमें, इस केस में क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड या अल्काइल का नोमेनक्लेचर का तरीका अलग या सेम? सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? सर अल्काइल ही तो नंबरिंग कर रहे हैं, वहाँ भी क्या कर रहे थे? बस यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे डैम से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किए होंगे तभी इसके लिए जगह बनाए होंगे, राइट। दैट्स वाई इसका अगर नंबरिंग करना रहेगा तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जिस कार्बन से वो मेन पेरेंट चेन से अटैच रहेगा। किस कार्बन से? जिस कार्बन से। तो वहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ से ही तो हाइड्रोजन हटा है, राइट। इसका मतलब इसका यहाँ पे इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करके दिखाया रहेगा तो इसका नेमिंग का तरीका और अल्काइल का नेमिंग का तरीका बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा, क्योंकि अल्काइल ही है, राइट। और अल्काइल में नेमिंग करने का तरीका क्या था कि नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन फ्रॉम विच व्हाट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। सबको क्लियर है? लास्ट बेंच क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो इस तरीके का सिचुएशन को क्या बोलिएगा? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, राइट।
तब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या रहेगा, इस सिर्फ इस सर्किल का, पूरे का तो नाम नहीं। 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। बंद करना है, ये बहुत बड़ा समस्या है। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत इससे ऊपर उठ जाइए। ट्रिप कर गया है, दोनों ऐसे चालू कर दीजिए। मैं आपके क्लास में इन कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में बिल्कुल 2 साल का सिलेबस चल रहा है, इसलिए इसमें आपका बिग सपोर्ट चाहिए। शायद आप लोग भी यही सोच कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर एसी वगैरह के हवा से थोड़ा हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी अगर पोडियम पे आ जाइएगा तो दिमाग बिल्कुल लगता है क्या बोलना है, क्या एग्जाम्पल लिया जाए, राइट। बहुत एक्टिव मोड में रहना पड़ता है। एनीवे, ये बताइए कि आज से पहले ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पढ़ाते तब इसका नेमिंग क्या करते। डैम्स और पेरेंट चेन तो ये सिलेक्ट करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब पूरा का पूरा कंपाउंड तो अल्केन है, पूरा का पूरा कंपाउंड अल्केन है या नहीं है। किसी को डाउट है तो इस पर फिट करके देख लीजिएगा, राइट। अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये अल्केन है, राइट। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो डैम्स वो क्या है, अल्केन है। तो ये पूरा का पूरा अल्केन है। ये हो गया मेरा पेरेंट चेन। नंबरिंग किसे, अब सबसे पहले नंबरिंग किसका कीजिएगा, मेन वाला पेरेंट चेन का। किसका, इस तरफ, मतलब इस पेरेंट चेन का इस तरफ से करते हैं देन 5 पे, और इस तरफ से करते हैं देन, तो सर एक ही बात है, किसी भी तरफ से कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट किसका, इस पेरेंट चेन का। तो इसका नाम आप क्या लिखते हैं। मुझे एक डर इस बात का है कि शायद इसका नाम आज से पहले लिखते आप प्रोपाइल। 3 कार्बन देखते और 3 कार्बन का अल्काइल को क्या लिख देते हैं, एग्री है या नहीं है। मैं तो एग्री हूँ, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखते हैं। आज के बाद नहीं लिख पाएंगे, बोलिए क्यों। एक कैसा केस है, जिस कार्बन से अटैच है, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, substituent itself substituted. This is the case of what, substituent itself. This is not the propyl. प्रोपेन से 2 अल्काइल बना था, याद है आप लोग को। प्रोपेन से 1 अल्काइल बना था या 2 अल्काइल। उसमें एक अल्काइल का नाम था प्रोपाइल, दूसरे का नाम था मिथाइल इथाइल। क्या नाम था, मिथाइल इथाइल। इज इट क्लियर। तो एक कैसा केस है, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड का केस है, इसलिए इसको आप प्रोपाइल नहीं बोलना है। इसलिए सबसे पहले मेन पेरेंट चेन से जो अटैच रहेगा उसको देख लीजिएगा कि जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसको देखने का तरीका कि सर यहाँ पे जिससे कार्बन से अटैच रहेगा उसको नंबरिंग करेंगे। अगर बीच में ब्रांचिंग पेरेंट, इसका जो पेरेंट चेन के अंदर भी एक पेरेंट चेन आ गया, राइट। पेरेंट चेन के अंदर भी क्या गया, एक छोटा सा पेरेंट चेन, उसके अंदर अगर ब्रांचिंग है, मतलब दिस इज द केस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ। तो उसका जो तरीका पढ़ा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिख दें, इस पूरे का लोकेशन 5 क्या लिखेंगे। उसके बाद इसका नाम क्या है, 5 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में नोनेन। अब एक मिनट, आज के बाद इफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड,
कोई बड़ा वाला पेरेंट चेन है उसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसके अंदर भी अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा तो उसका नेमिंग के लिए सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट को आज के बाद स्मॉल ब्रैकेट में रखना है, ये रूल है। सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को किस में रखना है? सर ऐसा रूल क्यों बना? तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता कि A1 ए वाला 1 है या ए वाला 1 है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, स्मॉल ब्रैकेट देंगे। इज इट क्लियर? लेकिन स्मॉल ब्रैकेट, एक मिनट, स्मॉल ब्रैकेट तब देंगे जब ए कहीं किसी के साथ अटैच रहेगा, सिर्फ प्योर अल्काइल रहेगा तो उसमें स्मॉल ब्रैकेट देने का रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं हुआ, वहाँ तो स्ट्रेट था, राइट। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि ये जो 1 लिखे हैं, ये 1 यहाँ का 1 है या यहाँ का 1 है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को किस में रखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में। एग्री ना? चलिए, कौन सबसे फास्ट इसका नेमिंग करते हैं? Which one should be the parent chain? Straight. Very good. तो एक ए मेरा हो गया पेरेंट चेन, तो ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट। बट एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट। इसमें नंबरिंग किधर से करें? पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन के स्टूडेंट इसका नंबरिंग के लिए अगर इधर से करते हैं तो 5, इधर से भी करते हैं तो कितना? 5। एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उस कार्बन से, जिस कार्बन से मेन पेरेंट चेन से अटैच है, राइट। 1 2 या 1 2 3, 1 2, नाम क्या होगा? 5 के बाद 5 के बाद वन मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लगाएंगे? वेरी गुड। कौन सबसे फास्ट नेमिंग करते हैं? जो भी समझ में आ रहा है उसको नाम लिख लीजिए वहाँ पे, ताकि प्रूफ रहे कि आपने वो नाम लिखा। किनका किनका ये आंसर है?
ऑल आर अवॉर्डेड -5 मार्क्स। हाई, वेरी गुड। यहाँ देखिए, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करके मिस्टेक करवा दिया आपसे। मैं एक एक कार्बन बढ़ा रहा था, नहीं, अरे था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या आप उसी की तरह अकॉर्डिंग ढल गए? एग्जामिनर भी तो वही काम करेगा ना, 3 क्वेश्चन देगा, फिर 4th क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर देगा, आपको लटराना है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? बर्नआउट। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको जस्ट अभी एक 2 स्टार कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि व्हेन वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, एग्री ना, देन वी सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो एक पेरेंट चेन ए भी तो बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2 है। बट अगर इसे सेलेक्ट करते हैं 1 है, तो किसे सेलेक्ट करेंगे? इसे सेलेक्ट करेंगे या इसे सेलेक्ट करेंगे? इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लिखिए, थोड़ा बढ़िया से बैठ कर रखना है, एकदम लगता है कि बैठे हुए हैं, मूवी हॉल थोड़े है, एकदम एक्टिव रहिए भाई। मतलब क्लास में इतना कंसंट्रेट करके रहना है कि आपको अगला 1 साल तक चीज़ें याद रहे, एकदम एक्टिव मोड में। चलिए, वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग फ्रॉम हिस साइड। इधर से आएंगे तो कितना पे? 5 पे और 7 पे, और इधर से आएंगे तो कितना पे? 3 पे और 5 पे। विच वन शुड अकॉर्डिंग टू RAPD विच वन शुड बी सिलेक्टेड? तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेगा? इज इट दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड? नो। वजह सर, इसमें यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं नंबरिंग इसके अंदर तो पेरेंट चेन तो मिलता है, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट इटसेल्फ। तो जो सब्स्टिट्यूट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उसमें नंबरिंग करने का फिर आपको हेडेक लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली जितना कार्बन रहेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? ब्यूटाइल। एग्री ना? तो नाम क्या हो जाएगा? पहले ब्यूटाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें? ब्यूटाइल। तो 5 ब्यूटाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, और लास्ट में नोनेन। समझ गए? मतलब कहने का सेंस है मोटा मोटी सर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सोच रहे थे नाम ही तो लिखना है, बट नाम ही तो लिखना नहीं है, बहुत कुछ इसमें सीखना है। हो जाएगा ना? इसका नाम क्या है? इस जो स्कूल का एग्जाम्पल रहता है, ये प्लस का साइन नहीं है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर 1 2 3 कर दीजिए, ये भी मिथाइल, ये भी नाम क्या होगा? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं होता कहाँ पढ़ते हो। चलिए, इसका नाम क्या होगा? ये सब स्कूल का एग्जाम्पल रहता है जनरली, मैं भी ले लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? वन 2 3 4 5, राइट?
और ये क्या है, 2 कार्बन है इथाइल, ए बी में भी कितना कार्बन, 2 कार्बन है इथाइल, तो ये हो गया इथाइल और ये भी क्या हो गया 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा 3,3 डाइथाइल पेंटेन। वेरी गुड। क्या नाम होगा, कौन रहेगा पेरेंट चेन? कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6, ये चले क्यों? वेरी गुड। यहाँ से भी कितना कार्बन, 6 कार्बन, और यहाँ से भी 6 कार्बन। अरे इस यहाँ देखिएगा, अगर इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, राइट। इफ दिस वन इज पेरेंट चेन देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 2। लेकिन अगर इस तरफ से अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं CS2 CS3, CS2 CS2 CS3, अगर इसको पेरेंट चेन मान के चलते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, तो किसको पेरेंट चेन माना जाए? दिस वन, ठीक है। अब एक बार आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग अगर करते हैं तो अगर इस तरफ जाते हैं तो कितना पे, 2 पे, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद यहाँ देखिए, आज के बाद अगर सेम कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो फॉर अप्लाइंग RFPD उस नंबर को 2 बार बोलना है, लिखना है। अगर सेम कार्बन पे अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट तो उस नंबर को 1 बार लिखना है फॉर अप्लाइंग RFPD, या 2 बार? 2 बार, नहीं तो इसके वजह से कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई 2 3 या 2 3 3 2 3 3। और अगर इस तरफ जाते तो कितना पे, 1 2 3 4 या 4 4 4 4 5, यहाँ पे ही डिफरेंस आ गया। दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा स्टूडेंट? थ्री इथाइल, उसके बाद 2 3 डाइमिथाइल, लास्ट में हेक्सेन। समझ गए? हो जाएगा ना अल्फ़ाबेटिकली। और डाई ट्राई टेट्रा इन सब को अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस के लिए हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चलिए, हाँ क्या बोले? यस, यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल में बहुत आसान था। देखिए, नॉमेनक्लेचर का के लिए सबसे पहले अल्केन का खास करके नेमिंग करने के लिए सबसे पहला टास्क क्या होता है? सर, फाइंड आउट द पेरेंट चेन। एग्री? तो पेरेंट चेन के लिए टर्मिनल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच अल्केन, तो टर्मिनल से टर्मिनल जाते हैं 1 2 3, इधर तो जाएंगे नहीं, 1 2 3 4, ये भी नहीं जाएंगे, कम ही मिल रहा है, देखकर ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 5, 5 ही मिला।
1 2 3 4 5 6। अगर इधर अगर मान लेते हैं तो इसमें 6 कार्बन मिल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। और एक और था पेरेंट चेन जिसमें 1 2 3 4 5 6। तो दो ऐसा पेरेंट चेन है जिसमें 6 कार्बन है। तो देयर इज ए कन्फ्यूजन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन शुड बी पेरेंट चेन, बट वहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन है। दोनों में कितना कार्बन? 6 and 6 कार्बन है। तो उस टाइम पे क्या करना है? तब देखना है कि किस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। एग्री? तो किस में नंबर ऑफ पेरेंट चेन ज़्यादा है? इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 3 है। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2 ही था। तो किसको सिलेक्ट किया जाए? इसको सिलेक्ट करेंगे। एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा का वंस भी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो उसके बाद सेकंड काम यही होता है, डू द नंबरिंग। और अल्केन का पेरेंट चेन का नंबरिंग के लिए टर्मिनल से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यहाँ से अगर नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है? 2 पे है। और कहाँ पे है? 3 पे, बट 1 है या 2 है? उस नंबर को जितना सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उतना बार लिखना है फॉर अप्लाइंग RFPD। ये सिर्फ यहाँ के एग्जाम्पल के लिए नहीं, कहीं दूसरे जगह ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपसे भयानक मिस्टेक हो जाएगा। और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 एक बार लिखा है या 4 4 4 4, और इसके बाद 1 2 3 4 4 4 5, राइट। अब तब अप्लाई कीजिए RFPD। और आप जितना भी एग्जाम्पल में एक बार देखते रहिएगा कि कहीं सम रूल में जो RFPD जिसको अलाउ कर रहा है उसमें सम रूल तो उल्टा नहीं हो रहा है, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सम रूल हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। किसको सिलेक्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 3। इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। पहले मिथाइल लिखें या पहले इथाइल लिखें? इथाइल। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा? 3 इथाइल। अब मिथाइल 2 जगह है, तो मिथाइल 2 बार या डाई मिथाइल, लेकिन उसका नंबर, और नंबर को ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में 3 2 लिखें या 2 3 लिखें? तो जनरली कन्वेंशन है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, दैट्स वाई 3 इथाइल। और नंबर और नाम के बीच में क्या रहता है? डैश। और नंबर के बीच में क्या रहता है? कॉमा। ये था, ठीक है। चलिए, इसका नाम क्या होगा? सबसे पेरेंट चेन क्या रहेगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6? मुझे लगता है ये रहना चाहिए, नहीं? ए पेरेंट चेन 1 2 3 4, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। एग्री? दिस वन शुड बी पेरेंट चेन। उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे? इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 3 4 4, राइट। और अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हो जाते हैं देन कितना पे? 1 2 3 3। देखिए, अगर सिर्फ एक बार ही लिखते तो 3 4 3 4 नज़र आता, नहीं? अब समझो मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल क्यों लिया गया था? सेम कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट रहता और उस नंबर को अगर एक ही बार लगते तो क्या नज़र आता? 3 4 3 4।
तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देखते, बट यहाँ पे वो देखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए आज के बाद सेम कार्बन पे अगर 2 शब्द हैं तो उस नंबर को एक बार या 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब बताइए, यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आया, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 3 3 4 ट्राइमिथाइल। वेरी गुड। इसका नाम बताइए। बोलिए, यहाँ देखिए तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पैरेंट चेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि इधर से जाएंगे तब भी क्या मिलेगा? 8, और इधर से जाएंगे तब भी क्या मिलेगा? 8। तो किधर से जाए? इधर से जाएंगे अगर, तो सर मुझे सिर्फ कितना सब्सटेंस मिल रहा है? एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक पूरा रहेगा, 3 सब्सटेंस। लेकिन अगर इस तरफ से जाते हैं, आपको नहीं लगता कि एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन गया अब? अगर इस तरफ से जाते हैं, देन हाउ मेनी सब्सटेंस? एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। तो नीचे से पैरेंट चेन सेलेक्ट करें या ए पैरेंट चेन सही रहेगा? दिस वन शुड बी द पैरेंट चेन। एग्री? अब बोलिए, इस आपने एक बार पैरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया तो 2 टर्मिनल आपका है। नंबरिंग अगर इस तरफ से करते हैं तो कहाँ कहाँ पे है सब्सटेंस का लोकेशन? लोकेट नंबर 2 है, उसके बाद 4 एक बार लिखा है या 2 बार लिखे हैं? 4 4, उसके बाद वेरी गुड। और इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 2 के बाद 5 5 5 5, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। और 4 और 5 में बीच में लोअर नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। एग्री?
1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलिए पहले मिथाइल लिखें या पहले प्रोपाइल लिखें? ABCD में M पहले आता है, राइट? दैट्स वाई नाम क्या हो जाएगा? 2 4 7 ट्राई मिथाइल, सारे मिथाइल को एक जगह ट्राई मिथाइल बनाकर, राइट? और उसका नंबर पहले असेंडिंग ऑर्डर में 2 4 7 ट्राई मिथाइल, उसके बाद 4 प्रोपाइल और लास्ट में ऑक्टेन। हो गया ना? यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ ना, कुछ बोल सकते हैं। हटाएं? देखिए मैक्सिमम प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक का, मैं क्योंकि मुझे स्टूडेंट पे बहुत कम कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उनका लाइफ इतना बिजी होता है कि पता नहीं घर पे काम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए मैक्सिमम मैं काम अपना बोर्ड पे कर लूँगा आपके साथ। मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस, मतलब कोई स्टूडेंट अगर क्लासरूम में भी अगर टेंटेटिव रहा तो उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगा, सिर्फ बाद में नोट्स भी देख लेगा तो काम चल जाएगा। ये मेरा अपना एक पैरेलल चलता है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। और दिस इज़ द रीज़न कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं दो टाइप का असाइनमेंट लेके काम करता हूँ, एक क्लास और एक होम। क्लास असाइनमेंट में सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हैं, कभी कभी होता है ना टाइम नहीं मिल रहा है या बाद में बनाएंगे, तो कुछ तो आपको रिदम रहना चाहिए। चलिए इसी बात पे एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम होगा? तब तक आप तो इसका ट्राई कीजिए। हो गया। इसमें विच वन शुड बी पेरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे लॉन्गेस्ट तो स्ट्रेट में ही मिल रहा है, राइट? तो सबसे पहले क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। क्या देखना है? इसलिए इसे पेरेंट चेन माने, नंबर ऑफ सब चेन वाला कॉन्सेप्ट बाद में। सबसे प्रायोरिटी किसका रहेगा? वो कॉन्सेप्ट तो तब लगाते हैं व्हेन वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, देन वी सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब चेन। पहले नहीं, राइट? तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लगाने का रिक्वायरमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ।
आप लोग समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि अभी फिर से आप लोग इनर्सिया में आ गए और सोचे कि ओके नंबर बाद में देखेंगे, पहले वो पैरेंट चेन देखेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है, वो नहीं, वो बाद में, राइट? दैट्स वाई मुझे तो लगता है कि ये पैरेंट चेन होना चाहिए, एग्री ना? यहाँ से जाते और यहाँ से आते एक ही बात है, राइट? अब बोलिए हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ दिस पैरेंट चेन? बट स्टूडेंट इसमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया जो खुद भी सब्स्टिट्यूटेड है, राइट? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा? पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं मेन वाले का, राइट? इसका इस तरफ से करते हैं तो 5 है, इस तरफ से करते हैं तब भी 5, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस तरफ से करते हैं तो कितना पे? 3 पे एंड 5 पे। उस तरफ से करते हैं तो 5 पे और 7 पे। किसको सिलेक्ट करें? तो ए तो नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? अब इसके अंदर नंबरिंग, यहाँ तो 1 मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट का रूल यही था, 1 2 3 या 1 2 3। ये भी इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 तो इस सब्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर एक ही सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा, बट 1 2 3 2 आएगा नहीं। मुझे नहीं था कि इससे ज़्यादा आपको मेडिकल में पूछा जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया, राइट? अब नहीं, ये बढ़िया एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये कुछ सिखाने के लिए। अब बोलिए इसका नाम क्या? इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, यही ना? इथाइल, नंबर बाद में करेंगे, इथाइल मिथाइल स्टार्टिंग विथ इथाइल, ई स्टार्टिंग विथ व्हाट? ई। इसका नाम? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये है इथाइल और इसका भी नाम स्टार्ट हो रहा है इथाइल से, तो पहले किसको लिखे हैं? क्यों? एक मिनट, तो आज के बाद इस टाइप का सिचुएशन रहेगा। देखिए नेमिंग क्या है, अब इसमें क्यों और कैसे तो मैं बोलता हूँ, बट बहुत कम चांस है। कम चांस इसलिए है कि सपोज कीजिए कि आपका कुछ नाम है, ये आपके हाथ में था ही नहीं, नॉमक्लेचर तो पहले ही हो जाता है ना हम लोग का, नामकरण। अब जो मेरे मदर फादर को अच्छा लगेगा वही नाम हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दिस को जो पहले जो कन्वेंशन जिन्होंने इस पर स्टडी किया, वो अपना जो रूल बना के कन्वेंशन, उसी को हम लोग क्या किया, अडॉप्ट किए, उसे सीख रहे हैं। तो एक्चुअल में आज के बाद इथाइल और वैसा से जिसमें कि इथाइल मिथाइल कुछ रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट का केस रहेगा, तो उसमें हम लोग जिसमें विदाउट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ नॉट सब्स्टिट्यूटेड वाला चीज़ को पहले लिखेंगे, एक कन्वेंशन है। तो यहाँ पे इथाइल, सिंपली इथाइल है, यहाँ पे क्या है, इथाइल मिथाइल और भी कुछ है, तो सबसे क्या किसको पहले लिख रहा है? इस टाइप के, एक कन्वेंशन है। इसलिए इसमें 2 सिचुएशन हो सकता था, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, या इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखना है, ठीक है? ऐसा कन्वेंशन है। तो नाम क्या होगा? आप समझे मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया? क्या कि सर जहाँ पे सेम लेटर से स्टार्ट होगा, और एक है एक सब्स्टिट्यूएंट विदाउट सब्स्टिट्यूटेड और एक है सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ, तो हम लोग विदाउट सब्स्टिट्यूटेड वाला पहले लिखेंगे, तो नाम क्या रहेगा? 3 इथाइल, उसके बाद 5। देखिए ये 5 के बाद शायद 1-2 जगह छूट गया है, 5 के बाद जो स्मॉल नाम और नंबर के बीच में एक डैश देते हैं, तो जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देंगे उसमें भी एक डैश दीजिएगा, ठीक है? 5, उसके बाद क्या रहेगा? 1, और एक बार कैपिटल लेटर तो बाद में सब स्मॉल चलेगा, 1 इथाइल, 2 मिथाइल। इस पूरे का पेरेंट कौन? इस पूरे सर्कल का पेरेंट प्रोपाइल कौन है? प्रोपाइल, राइट? अब सोचिए कि आप अल्काइल का नॉमेनक्लेचर ही नहीं जानते और फटाक से देते, काम होता? अब समझ में आया कि अल्काइल का नॉमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट था? ये पूरा सर्कल का नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या? किसका नॉमेनक्लेचर नेमिंग कर रहे हैं? अल्काइल का कर रहे हैं।
तो 3 इथाइल 5 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या लगा दीजिए अमोन। इतना तो आसान था। इसका कीजिए। एक ही बात होता है, AbCH3 CH2 AbCH3 कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, एक ही बात रहता है। इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? वन टू थ्री फोर 5 6 7 राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और किसी में 9 मिलता है? देखिए तो इधर या यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से मतलब यहाँ से एक ही बात। 1 2 3 4 किधर जाएं? 5 6 7 8 वेरी गुड। किधर जाना सही रहेगा? मुझे लगता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वी हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट राइट। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं देन वी हैव ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं देन एक बार देख लीजिएगा क्रॉस चेक करके सही है या नहीं है। वन टू थ्री एंड 4 नंबरिंग किधर से होना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ से नंबरिंग होना चाहिए। तो पहले ही पता चल गया। यहाँ से करते हैं तो पहला सब्जेक्ट 4 पे आता है RFID, यहाँ से करते हैं तो 2 पे, तो यहाँ पे ही तो गेम ओवर हो गया। बाकी लिखने का रिक्वायरमेंट, कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है क्या? जब फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, इधर से 2 पे इधर से कितना 4 पे, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम क्या होगा? 2 3 डाइमिथाइल, उसके बाद 4 6 डाइप्रोपाइल, उसके बाद मोनेन। एग्री? तो ये था नेमिंग अल्केन का, चाहे ब्रांच अल्केन हो या अनब्रांच अल्केन हो। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ओपन चेन अल्केन का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो अब मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप कर लीजिएगा, इतना सफिशियंट है आपके लिए एटलीस्ट अल्केन का। अब लिखिए हम लोग जो होमवर्क दिए थे, पहला एग्जाम्पल ये था नहीं? स्टूडेंट इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मिला है? करेक्ट आंसर इज 4 टाइप।
ए और ए डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है? कैसे? देखिए इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं। ए क्या है? CH। ए भी क्या है? CH। और इस CH में सिमिलरिटी क्या है? सर इसके पास भी एक मिथाइल है, इसके पास भी एक मिथाइल है, राइट? अब इससे पास आते हैं, क्या मिला? CH2। इधर से भी क्या मिला? अब इस तरफ से जाते हैं, इधर भी तो जा सकते हैं, चारों तरफ देखना है, राइट? इधर एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, क्या मिला? CH2। इसके यहाँ से भी एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, क्या मिला? किसी भी एंगल से डिफरेंस दिखा पाए? नहीं दिखा पाए। इसका मतलब ये CH और ये CH डिफरेंट टाइप ऑफ CH या सेम टाइप? दैट्स वाई इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप। एग्री? देखिए फॉर बेटर प्रैक्टिस बाद में एक बार इसको क्लियर हो गया तो अभी ये CH3 और ये CH3, तो ये CH3 जिस CH से अटैच है और ये CH3 जिस CH से अटैच है, डिफरेंट टाइप ऑफ CH है, सेम टाइप ऑफ CH है। दैट्स वाई ये अगर सेकेंड टाइप तो ये भी क्या रहेगा? सेकेंड टाइप। क्लियर? अब ये क्या है स्टूडेंट? CH2। ये भी क्या है? देखिए तो इस CH2 इस CH2 में एक डिफरेंस बताइए सर। ये CH2 दो 3 डिग्री कार्बन के बीच में है, कुछ भी तो बोल ही सकते हैं ना। ये CH किसके बीच में सैंडविच है? दो CH के बीच में, ये भी CH और ये भी CH, ये भी तो एक डिफरेंस हुआ। और ये CH2 किसके बीच में फंसा हुआ है? एक CH एक CH2 है, ये क्या है? डिफरेंस ही तो है। दैट्स वाई ये CH2 और ये CH2 सेम टाइप ऑफ CH2 है, डिफरेंट टाइप। दैट्स वाई इसको थर्ड टाइप बोल देंगे। और व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वन इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरिटी है कि ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। इधर से एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, किससे मीटिंग हुआ? CH। इसके लिए एक बॉन्ड ट्रेवल करते हैं, किससे मीटिंग हुआ? बट दोनों CH डिफरेंट टाइप ऑफ CH है, सेम टाइप। इस तरीके से मुझे लगता है कि इसमें टाइप ऑफ कार्बन रहेगा। आप लोग का सोचने का पॉइंट अभी कुछ और था या मोटा मोटी यही था? क्या बोले? हाँ डायग्राम बोलते ये बोल रहे थे थोड़ा ऊपर ऐसे लिखने से, बट एग्जामिनर का साइकोलॉजी रहता है, ये को देखते हैं जानबूझ के। जैसे मुझे तो पता ही था कि एन ब्रांच है, लेकिन जानबूझ के मैं सीधा और टेढ़ा कर रहा था। तो उनका क्या रहेगा कि आपको कैसे 1% सीडो प्रेशर बढ़ाया जाए। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम हॉल में कभी इन करते होंगे, 10th का बोर्ड तो पक्का दिए होंगे आप लोग, पिछले साल कोरोना से जस्ट पहले क्या वायरस आ गया, नहीं पूरा दुनिया ही उल्टा पुल्टा हो गया है। जब सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा होगा चले फिर भी बेटर सिचुएशन है। बस हम लोग थोड़ा सा अपने आप को, ये दूसरी बात है कि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ एज ए टीचर, खुद का ध्यान कम रखता हूँ, बट फिर भी रखिए, मुझे भी रखना पड़ेगा, आप लोग के लिए भी, खुद के लिए भी, खुद के फैमिली के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। क्योंकि जब तक नहीं होता है तब तक लगता है कि अच्छा कोरोना टाइप का कुछ है ही नहीं ऐसा चीज़, बट मैं प्रॉपर फेस किया हूँ। पिछले सेशन में ही मेरे वाइफ को हो गया था, तो उस टाइम पे इट इज़ जस्ट ए फ्लू, बहुत डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अलर्ट रहिए। क्योंकि होने के बाद जितना आप खुद के फीवर और सर्दी से परेशान नहीं रहेंगे, उतना सोशल से परेशान हो जाएंगे। सब लोग ऐसे कर देखते रहेगा, घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। मतलब आप अगर कपड़ा डालने के लिए भाई बाहर निकले ना तो 4 कॉल आ जाएगा, आप घर से क्यों बाहर निकल रहे हो। मतलब प्रॉपर आप अंदर पैक हो गए 15 दिन के लिए। और उसी टाइम पे सबसे मोटिवेशनल बात मुझे क्या लगा मैं बहुत परेशान हो गया। उसमें था कि ये बात यहाँ पे रिकॉर्ड होने का कोई मतलब नहीं है। चलिए स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया।
सेकेंड तो बहुत आसान था। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, इसको समझाने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? टाइप ऑफ कार्बन है 1 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 1 है। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल का नंबर देखते रहिएगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? लगता है 4 रहना चाहिए। ये फर्स्ट टाइप ACH2 सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? एक डिफरेंस, इसके बाद Cl नहीं है, इसके बाद Cl है, राइट। सेकेंड A और A सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? सर डिफरेंट है, CH है, ये क्या है? CH2 है। ये हो गया थर्ड टाइप। आए तो पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है। फोर्थ टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा, समझे? इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? मुझे लगता है 2 रहना चाहिए। ACH और ACH डिफरेंट CH या सेम CH? इसमें भी एक Cl, इसमें भी एक Cl, इसके बीच में कुछ है नहीं, दूर जाएंगे क्या मिला? CH3। इसका मतलब ये अगर फर्स्ट टाइप है तो ये भी क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? ACH3 और ACH3 डिफरेंट टाइप ऑफ CH3 या सेम? ये भी रहेगा। मतलब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन बिटवीन द कार्बन? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन बिटवीन द कार्बन? दो ए लोकेशन और ए लोकेशन सेम लोकेशन या डिफरेंट? बोलिए कैसे? सर बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप के बीच का लोकेशन है। ए भी किसका है? फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। व्हाट अबाउट दिस लोकेशन? ए लोकेशन तो आइडेंटिकल हो गया, राइट? ये हम लोग को आइसोमरिज्म में यूज में आएगा, बट ए लोकेशन इससे डिफरेंट है। बोलिए क्यों? ये है बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन। चलिए CH3CH Br CH Cl CH3, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? वेरी गुड। ऐसा तो नहीं समझ रहे ना कि यहाँ पे भी हैलोजन यहाँ भी हैलोजन, ये दोनों डिफरेंट हैलोजन है। तो एक ये फर्स्ट टाइप, तो इसे क्या बोल देंगे? सेकेंड टाइप, इसे क्या बोल देंगे? किसी को डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। एनीवन जिनको डाउट है? क्लियर है? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? 4। एंड व्हाट आउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 4। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन बिटवीन द कार्बन? ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मैंने एक स्टूडेंट से बोला है कि एक लाइन है, एक बार कट किए तो कितना फ्रैगमेंट मिला? 2। तो फिर पूछा 2 बार कट करेंगे तो सर 2 दूनी 4, 4 मिलेगा या 3 मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हमने अब बोलिए डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, ए लोकेशन 3 ही मिलेगा ना? बोलिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? एक मिनट, एक कार्बन और एक कार्बन दोनों एक सिमिलरिटी है सर। ए भी 4 डिग्री, ए भी 4 डिग्री है। कितना डिग्री? 4 डिग्री। इसमें सिमिलरिटी क्या है? इसके पास 3 मिथाइल, इसके पास भी 3 मिथाइल है। और कोई डिसिमिलरिटी है? इसका मतलब इसको और फर्स्ट टाइप बोलते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा, राइट? ACH3 सेम टाइप ऑफ CH3, तो इसको सेकेंड, इसको सेकेंड और इसको सेकेंड। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए तो ACH3 जिस कार्बन से अटैच है, ACH3 जिस कार्बन से अटैच है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, सेम टाइप है। दैट्स वाई ये भी क्या रहेगा? सेकेंड एंड बोलिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 2 होना चाहिए। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? वेरी गुड, 1 होना चाहिए। एग्री? सही है ना? इसमें आप में से किनका किनका मिस्टेक हो गया है? सही बोलिएगा।
रॉन्ग लिखे थे। आप डिग्री निकालना स्टार्ट कर दिए थे क्या? ओके ओके, नहीं क्वेश्चन सही होगा, मैं एक्चुअली एक ऑर्डर में नहीं ले रहा हूँ, बट इसमें एग्जाम्पल शायद वो होगा, देख लीजिएगा। इस जो नंबर है ना उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, शायद ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, बट वन ऑफ द एग्जाम्पल ये भी था। मैं नंबर वाइज नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज, बट वन ऑफ द एग्जाम्पल ये भी था। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, ये तो पिछले क्लास में ही ले लिए थे, शायद एग्जाम्पल में दिया भी नहीं होगा, नहीं दिए हैं। नहीं दे देखा, चलिए नहीं दिए हैं तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और दिए हैं तो आंसर बताइए। करेक्ट आंसर शुड बी 7। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? यहाँ देखिए, एक कार्बन कितना डिग्री, ए भी कितना डिग्री, बट ए और ए डिफरेंट टाइप ऑफ 4 डिग्री कार्बन है। वजह सर सिमिलैरिटी तो है कि 3 CH3 इसके पास भी, 3 CH3 इसके पास भी है, पर इससे अगर हम लोग पास जाते हैं तो CH2 मिला फर्स्ट टाइम, इसका पास गया तो क्या मिला, CH। इसका मतलब है कि ये अगर फर्स्ट टाइप है तो क्या रहेगा, सेकेंड टाइप। ये हो गया थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप। तो और ये CH3 सर, ये जिससे अटैच है वो CH है, 3 डिग्री कार्बन है, राइट, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टाइप। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7th टाइप। एग्री? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना, टाइप ऑफ कार्बन इज 7। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट? वेरी गुड, 5। 2 कम क्यों हो गया कि सर इसमें 2 4 डिग्री कार्बन था, जिसके पास हाइड्रोजन 2 4 डिग्री कार्बन था, और दोनों डिफरेंट टाइप था। 10 में यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा, 5 रहेगा। ओके पिछले क्लास में मैं सॉल्व किया था, इसमें कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन था, 5 था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट मेरा होमवर्क में ये था। वेरी गुड, फर्स्ट टाइप ए और ए बिल्कुल डिट्टो सेम टाइप, समझ रहे हैं ना मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। इसको और फर्स्ट टाइप बोलेंगे तो क्या इसको फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं? किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा डाउट, राइट, समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप है। चलिए ए क्या है, CH, ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ CH है, सेम टाइप, तो ये हो गया सेकेंड, तो ये भी क्या रहेगा, ए और ए, थर्ड, ए और ए सेम टाइप, थर्ड, ये भी क्या रहेगा, थर्ड। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? वेरी गुड, टाइप ऑफ कार्बन इज 3 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, 3। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी लिए थे, 4 पक्का, कैसे, ए और ए सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप है, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग कर लिए हैं, तो इसको अगर फर्स्ट टाइप नाम देते तो ये भी क्या रहेगा, तो ACH3, तो सेकेंड टाइप तो ये भी क्या रहेगा, ACH2, क्रॉस चेक कर लिए हैं, इधर गए CH मिला, इधर भी गया तो क्या मिला, इधर गया तो इधर भी गया तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग थर्ड टाइप बोलेंगे तो ये भी क्या रहेगा, बट ACH2
बट ए और ए वेरी गुड, फोर्थ टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना? सबका सेम आंसर है या डिफरेंट आंसर है? देखिए, जिनका मिस्टेक हुआ है तो ये मत सोचे कि सब लोग बोल रहा है कि हाँ बन गया, मैं भी बोल देता हूँ, कि छोटा छोटा डाउट बाद में बड़ा डाउट हो जाएगा। क्या किसी एग्जाम्पल में ऐसा भी लिए थे क्या? इसमें कितना? 9 मत बोलिएगा, 9 तो कार्बन भी नहीं है। 8 करेक्ट आंसर है जी, 8 करेक्ट आंसर क्या है? कितना है आपका आंसर? 8। देखिए, ए फर्स्ट टाइप डैम से और सेकेंड टाइप, ए क्या रहेगा? अब ए सी एच और ए सी एच सेम सी एच नहीं रहा, डिफरेंट सी एच हो गया, राइट? एक डिफरेंस तो ऐसे ही देख के बताइएगा कि सर इसके पास सी एच टू, इसके पास सी एच टू, इसके पास जो सी एच टू उसके पास सी एल है, इसके पास तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट? तो ये हो गया थर्ड टाइप। ये क्या रहेगा? वेरी गुड। अब ए सी एच टू और ए सी एच टू डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से जब आए तो वैसा सी एच और यहाँ से जो आए जो सी एच, दोनों सेम टाइप ऑफ सी एच या दोनों सी एच ही है बट डिफरेंट टाइप ऑफ सी एच है, राइट? दैट्स वाई एक क्या रहेगा? अगर फिफ्थ तो क्या रहेगा? सिक्स। व्हाट अबाउट दिस सी एच टू एंड दिस सी एच टू? ए सी एच टू जिससे अटैच है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सी एच टू है, ए सी एच टू जिससे अटैच है डिफरेंट टाइप। देखिए, छोटा सा चेंज करने से पूरा सीन कैसे चेंज हो गया, जस्ट डबल हो गया, राइट? दिस इज द रीजन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू आइसोमरिज्म फैक्टर, राइट? तो ये हो गया सेवेंथ। ये क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ का मुझे लगता है कि आप लोग कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। टाइप ऑफ कार्बन कितना है? 8 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा? हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इसके बाद का एग्जांपल क्या था? नाइट्रोजन नहीं, बोलिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, ये फर्स्ट तो ये भी क्या रहेगा? सिमेट्रिसिटी। ये सेकेंड तो ये भी क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? टाइप ऑफ कार्बन हो गया 3 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया 4। वेरी गुड। इसके बाद का एग्जांपल, डबल बॉन्ड है, नंबर आगे पीछे हो सकता है, यहाँ तक लीजिए। इसमें से एक एग्जांपल ये भी रहा होगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एंड दिस डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन या डिफरेंट टाइप? सिमिलरिटी क्या है? एच है, इसके पास भी एच है, इधर CH3 इसके पास भी क्या है? तो ये फर्स्ट टाइप तो भी क्या रहेगा? ये सेकेंड रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? सेकेंड। देन टाइप ऑफ कार्बन कितना? 2 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 2 रहेगा। एग्री? बोलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? SCH और SCH सेम टाइप ऑफ CH है, डिफरेंट? सर ये ट्रिपल बॉन्डेड का CH है, राइट? एक इसका है, एक डिफरेंस कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक पूरे मॉलिक्यूल में अलग दिख रहा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ये फर्स्ट टाइप, ए सेकेंड टाइप, ए थर्ड टाइप, और क्या हो जाएगा? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया स्टूडेंट? 4। एंड व्हाट अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज 3। चलिए,
बोलिए, यहाँ पे बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? ए डबल बॉन्डेड कार्बन और सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। सामने दिख रहा है ना, इसे ये है CH2 और ये क्या है? एक डिफरेंस बताना था, तो ए हो गया फर्स्ट, ए क्या हो गया? ACH2 सेम या डिफरेंट? ऑब्वियसली डिफरेंट, राइट। थर्ड, ये क्या हो जाएगा? तो टाइप ऑफ कार्बन कितना? 4 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। एग्री? और कोई एग्जांपल बचा हुआ है? ये था क्या, देखिए तो। चलिए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? करेक्ट आंसर 6 होना चाहिए, नहीं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ACH, ए डबल बॉन्डेड CH, ए डबल बॉन्डेड CH, डिफरेंट टाइप ऑफ CH, राइट। बजाय इधर इसके CH है, बट इसका इधर किधर क्या है? CH2। फिफ्थ, सिक्स्थ, ये भी क्या रहेगा? 6। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना? टाइप ऑफ कार्बन 6 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन 6। तो अब टाइप ऑफ कार्बन तो निकल जाएगा और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब एक्स्ट्रा मैं एक आप लोग को काम दे रहा हूँ, ठीक है? उस दिन आपको मैं A4 साइज टाइप का पेपर दिखाया था, प्रोजेक्ट टाइप का। अभी जो बोल रहे हैं वो ये सोचकर काम कीजिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी 11th का कुछ टॉपिक है आपको हेल्प कर दें, पर सबसे पहले खुद को ज़्यादा हेल्प कीजिए, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। आप लोग का वेक्टर और मैथमेटिकल टूल हो गया? जो लोग यहाँ फिजिक्स कर रहे हैं, जब कवर हो जाएगा तो बोलिएगा। सब लोग व्हाट्सएप ऑन कर लीजिए। केमिस्ट्री ग्रुप में देखिए तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए। किसका लेक्चर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ओके। अच्छा, आप लोग लेक्चर देख के नोट्स बना पाएंगे? तो अभी जितना बोलते, एक कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्लास 11th का, कंप्लीट। क्योंकि आप देखे होंगे लेक्चर कहाँ तक गया है, लेकिन आपको सिर्फ, आज कौन सा दिन? फ्राइडे है ना? नेक्स्ट फ्राइडे को सबको ये प्रोजेक्ट लेकर आना है।
लेक्चर नंबर 1 से 10 तक सिर्फ देखना है। कहाँ से कहाँ तक? एग्जाम में बिल्कुल मत चाहिएगा, जब मैं बोलूँगा तब। 1 से 10 तक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर पे ज़्यादा नहीं, आपको 175 प्रॉब्लम का असाइनमेंट देंगे, मतलब इतना रहेगा। क्योंकि आपका नीट चाहे जेईई मेन के एग्जाम में क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, और इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। क्योंकि 11th क्लास का एक क्लास है, तो इसमें बहुत आराम से, ऐसे भी धीरे धीरे मैं चलता हूँ।